अतुल सुभाष अपना दर्द बयां करके इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद उनकी पत्नी निकिता अब तक सामने नहीं आई है। उसका परिवार भी बात करने को तैयार नहीं। आखिर इस खामोशी के पीछे वजह क्या है? उधर दूसरी तरफ जवान बेटे की मौत से अतुल सुभाष के परिवार को गहरा सदमा पहुंचा है। जवान बेटे के मौत का अतुल सुभाष के परिवार को गहरा सदमा लगा। पटना एयरपोर्ट पर सुभाष की मां बेहोश होकर गिर गई। अतुल सुभाष का परिवार चाहता है कि उनके बेटे को हर हाल में न्याय मिले। न्याय प्रणाली अपनी कमजोर है कि मैं उसके बारे में क्या बताऊं। मेरा बच्चा तो सब बयान दे गया है। मेरा बच्चा बहुत टॉर्चर हुआ है, बहुत टॉर्चर, इतना टॉर्चर हुआ कि हमको नहीं बताता था कि मेरे माँ बाप दुखी थे। पुलिस एक्शन अभी तक तो कुछ नहीं किया। अभी तक अगर कोई लड़की करती तो अभी लड़का अरेस्ट हो जाता है। आज लड़का किया तो लड़की अभी तक अरेस्ट नहीं है। दूसरी तरफ निकिता का परिवार जो मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है। मीडिया पर्सन जब जौनपुर स्थित निकिता के घर पहुंचे तो परिजन धमकाने लगे। एक मिनट रात हो जाइए। जिन 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनमें एक नाम निकिता के अंकल सुशील संघानिया का है, जिन्होंने खुद पर लगे आरोपों पर सफाई दी है। मीडिया के थ्रू पता चला कि एफआईआर में मेरा नाम दर्ज है, जबकि मैं वहाँ नहीं था। न इस मामले में मेरा कोई वो है, और हम लोगों को इस केस के बारे में मीडिया से ही पता चला। न कोई वहाँ हमारे परिवार का मेंबर था, न कोई इस बीच कोई 3 साल से मुकदमा चल रहा है कोर्ट में। इस बीच कोई हमारी उन लोगों से भेंट हुई या बातचीत हुई, समझे आप? तो कोर्ट में केस चल रहा है। अभी अचानक कैसे क्या हो गया, इसके हम लोग कोई दोषी नहीं है। तो बात जो आरोप लगाने सारा निराधार है। जो निकिता है वो बाहर है, वो जब आ जाएगी तो सारी हर चीज़ का जवाब देगी। हर चीज़ जितने भी उन्होंने ब्लेम लगाया, सारा सब चीज़ का एक्सक्यूज है उसके पास में। अतुल समस्तीपुर के रहने वाले थे। न्यूज़ 24 अतुल के घर पहुंचा। हालांकि घर पर कोई नहीं मिला, लेकिन आसपास के लोग अतुल की मौत की खबर सुनकर हैरान परेशान हैं। आज जब आप लोग को जानकारी मिली तो क्या आपको लग रहा है? बड़ा दुखद घटना हुआ है। हम लोग अच्छे व्यवहार के, उनके पिताजी वो भी थे, आते थे तो ज़्यादा मतलब किसी से नहीं रखना, लेकिन टेंशन में रहते थे। शादी के बाद 2022 के बाद उन पर केस उस हुआ, पत्नी द्वारा किया गया। ऐसा स्थिति में जो है से आने वाला बच्चों के चाहे जो भी पारिवारिक समस्या है उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी समस्या है उसको पहले जांच पड़ताल करना चाहिए। बच्चा से हमारे सामने में सियान हुआ, इतना भोला भोला लड़का था, कष्ट काट के उसका पिताजी पढ़ाया था, समझे ना? एकदम मस्त लड़का था, उसमें कोई इंसाफ मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए, एकदम पूरा से इंसाफ मिलना चाहिए। समस्तीपुर से अमिताभ ओझा और प्रमोद कुमार के साथ जौनपुर से नीतीश, न्यूज़ 24। अतुल सुभाष की हकीकत ने देश में दहेज उत्पीड़न के नाम पर दर्ज होने वाले मामलों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। ऐसे में समझना भी जरूरी है कि क्या है आईपीसी की धारा 498A और क्या वो समय आ गया है जब इसमें बड़े बदलाव अनिवार्य हो चले हैं। देखिए, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा कानून है जिससे परेशान आकर अतुल सुभाष को सुसाइड जैसा कदम उठाना पड़ गया। वो है आईपीसी धारा 498A, जिसे कुछ इस तरह समझिए। 1983 से एक कानून अमल में है। गैर जमानती अपराध, बिना जांच तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान, जुर्माने के साथ 3 साल जेल का प्रावधान, पत्नी को पति और नाते रिश्तेदारों की क्रूरता से बचाता। लेकिन अब लग रहा है कि इस कानून में बदलाव का समय आ गया। ये समय है कि अब इस कानून में कुछ बदलाव हो, इस पर पुनर्विचार हो, इसको रिविजिट किया जाए। चूँकि देखिए, कानून जब बनाया गया मंशा बहुत साफ रही होगी हमारे पार्लियामेंट की, लेकिन आज की तारीख में जिस ढंग से इसका मिसयूज हो रहा है, ग्रॉस मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, इसमें सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सबको फंसा दिया जाता है। ये एक जो है हार्ट कोई क्रिमिनल मैटर नहीं है, ये एक फैमिली डिस्प्यूट है। हो सकता है 2 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, उनमें नहीं बन रही है, तो इसका सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मत है मेरा भी। और मैंने ऐसा जो भी अभी तक पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट के केसेस, उनमें बड़े प्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट ने यही एक चीज लेके आगे बढ़ा है। देखिए, तो सेपरेशन म्यूचुअल ना होने की वजह से बहुत सारे जो पास्ट के इंसिडेंसेस है जिसके वजह से
डिवोर्स डाला जा रहा है, इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस भी वाइफ डालती है। अतुल सुभाष की खुदकुशी के बाद सबसे बड़ा सवालिया निशान भारत के न्यायिक तंत्र और कानून पर खड़ा हुआ है। सवाल किया जा रहा है कि क्या महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए बने कानूनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अतुल सुभाष जैसे लाखों लोग, लाखों लड़के, लाखों पुरुष मर चुके हैं। 34 साल का अतुल सुभाष को कितना मजबूर कर दिया। द सिस्टम हैज फेल्ड। किस तरीके से बायसनेस है सिस्टम में। सिर्फ लड़कियों की सुनवाई होती है, लड़कों की कहीं सुनवाई नहीं होती। उसने अपने सुसाइड नोट में सुसाइड वीडियो, 1 घंटे का वीडियो बनाया है। ये एक सुसाइड नहीं है, ये एक, मैं इसको एक मर्डर कहूंगा, मर्डर बाय द सोसाइटी। सोसाइटी जब पुरुष के साथ कोई प्रताड़ना होती है, कोई हैरासमेंट होती है तो आंखें बंद कर लेती है। इट्स अ मर्डर बाय द सिस्टम। एक सिस्टम जो जब एक महिला और पुरुष के बीच में कोई भी विवाद हो तो ये मान के चलता है कि द मैन इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑलवेज। लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने भी इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने नकली नारीवाद को जिम्मेदार ठहराया। जो कम्युनिज्म का कीड़ा इसमें, सोशलिज्म का कीड़ा इसमें, एक तरह से जो निंदनीय फेमिनिज्म का जो पूरा साइड है उसका कीड़ा इसमें, और बाकी 3-4 चीज़ें अगर इसमें और एक धंधा लोग बना लेंगे उसको, करोड़ों रुपए की एक्सटॉर्शन उससे की जा रही थी जो कि उसकी कैपेसिटी से भी बहुत बाहर थी। तो ये तो इसमें तो कोई कहने वाली ही बात नहीं है कि ये सब चीज़ें निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राज्यसभा सांसद और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा ने भी अतुल की खुदकुशी के बाद माना कि इस कानून में बदलाव की जरूरत है और अब समय आ गया है कि 498A के कानून में बदलाव किया जाए। मेरा मानना है कि कानून में कुछ बदलाव की आवश्यकता है, कुछ संशोधन होने चाहिए। जैसे कि एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो, कोई भी 498A का केस लॉन्च होता है तो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए। पहले ये देखा जाए कि प्राइमा फेसी केस मेड आउट होता है, नहीं होता है। अगर प्राइमा फेसी केस मेड आउट हो जाता है तब उसके बाद आप FIR लॉन्च करें या कंप्लेंट रजिस्टर करें और उसके बाद आप ट्रायल करें, जो भी करना है करें। बेल के प्रावधान में भी हमारे समझ से इसमें बदलाव होना चाहिए। इसको नॉन बेलेबल के बजाय बेलेबल ऑफेंस करना चाहिए, चूँकि छोटे छोटे मामलों को लेकर भी 498A का मामला हो जाता है। घर में अगर किसी छोटी सी बात पे हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया तब भी परेशान हो जाता है हस्बैंड। और हम लोग देख रहे हैं रोज़ कोर्ट कचहरी में, कोर्ट्स में आज की तारीख में मोर देन 50% मामले मैट्रिमोनियल केसेज के हैं। तो ऐसी स्थिति में अब तो संसद को ये समझना पड़ेगा और मुझे लगता है कि कानून में रिविजिट की आवश्यकता है। यही नहीं, मनन मिश्रा ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो राज्यसभा में अब उस मुद्दे को उठाएंगे। राज्यसभा के सांसद के तौर पर आप क्या करने वाले हैं? नहीं, राज्यसभा के सांसद के तौर पर जब समय आ रहा है तो उसमें मैं सवाल उठाऊंगा कि इसमें बदलाव होने चाहिए। इसमें बदलाव होना आवश्यक है, चूँकि कोर्ट भी ओवरबर्डन्ड हो गया है ऐसे मामलों से और जनता भी परेशान होती है, बहुत लोग परेशान होते हैं, कई परिवार एकदम परेशान उजड़ जाते हैं। तो ये समय है कि बेल के प्रावधानों में कुछ चेंज हो, कुछ इंक्वायरी की बात हो, तो वैसे सवाल हम उठाएंगे जरूर। यहाँ तक कि देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील भी कह रहे हैं कि अब इसमें बदलाव की जरूरत है। अभी भी 498 में पूरे परिवार को, ग्रैंड पेरेंट्स को भी उसमें शामिल कर लिया जाता है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। ये बहुत गलत है। पुलिस अभी उसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसी पुराने ढर्रे पे चल रही है। और अगर आप पढ़ें जजमेंट्स, इन जजमेंट्स में बड़े स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि जो कंसर्न लोग हैं उनको ही इसमें एक्यूज बनाना चाहिए, एक्यूज की श्रेणी में रखना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि 498A में बदलाव का ये माकूल समय है, बदलाव होना चाहिए? मेरा ख्याल है माकूल समय है और अभी तक मैं इस बात से एग्री करता हूं। और अभी तक जो भी चेंजेस आए हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जिन नियमावलियों को फॉलो करती हैं वो सब भी आए हैं वो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स की वजह से। लेकिन एक जो बड़ी कॉज ऑफ कंसर्न है, जो लोअर कोर्ट्स हैं और इवन हाई कोर्ट्स तक, हम देखते हैं कि बड़ा सख्त रवैया भी रखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न कानूनों के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने कहा है कि निर्दोष परिवारों को अनावश्यक परेशानी से बचाना जरूरी है और कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। घरेलू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस
एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि घरेलू विवाद पर 498A में फंसाने की प्रवृत्ति गंभीर है। यही नहीं, एससी ने तेलंगाना HC के एक आदेश को भी खारिज किया। इस मामले में पति ने पत्नी से तलाक मांगा था। इसके खिलाफ पत्नी ने ससुराल के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस किया। पति 498A के खिलाफ तेलंगाना हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के आरोप खारिज करने से इनकार किया था। 498A पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए पहले तो IPC धारा 498A पर दर्ज की गई FIR रद्द की। साथ ही कहा कि पत्नी ने आपसी दुश्मनी में परिवार के खिलाफ केस किया है। कई बार धारा 498 का गलत इस्तेमाल होता है और पति और उसके परिवार के खिलाफ कानून का दुरुपयोग गलत है। कई वकीलों का मानना है कि इस तरह के मामले में कई बार वकीलों और परिवार वालों की भी गलती होती है। बहुत बार लॉयर्स की भी गलती होती है, बहुत बार पार्टीज की भी गलती होती है। बट अगर पार्टीज और लॉयर्स एडजमेंट ना मांगे तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट एडजमेंट देगा। कोर्ट इस समय ऐसा पहले की तरह नहीं है कि एडजमेंट पे एडजमेंट दे रहा है। कोर्ट के ऊपर भी एक रिस्ट्रिक्शंस हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन के लिए ही एडजमेंट दिए जाएं। तो एडजमेंट पे एडजमेंट नहीं मिलते। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि प्रिपरेशन किसी तरफ से कम है, इसलिए एडजमेंट मिलते हैं। एक चीज साफ हो जाए कि IPC की धारा 498A विवाहित महिलाओं को पति, उसके नाते रिश्तेदारों की तरफ से की जाने वाली क्रूरता से बचाती है। भारतीय न्याय संहिता के लागू हो जाने के बाद अब उसकी धारा 85 और 86 में इससे जुड़े प्रावधान हैं। इन धाराओं के तहत मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की क्रूरता को शामिल किया गया है। लेकिन जब अतुल सुभाष जैसे लोगों का मामला सामने आता है तो सवाल उठना लाजमी है। अब इंतजार उस बात का है कि क्या इस कानून में कुछ बदलाव होगा या आने वाले वक्त में कोई और अतुल सुभाष अपनी जान गंवा देगा। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते शादी के मामले इतने सड़ चुके होते हैं कि व्यक्ति आर्थिक तौर पर और साथ ही साथ सामाजिक तौर पर पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। मानसिक तौर पे भी जैसा ये केस है, इस केस में मुझे ऐसा लगता है कि मानसिक तौर पे इतना उसके ऊपर प्रेशर हो गया कि वो उसको नहीं झेल पाए और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि अपनी जान ही देने का बात हो गया। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रभाकर मिश्रा, District 4, दिल्ली।